की शुरुआत में हम एडम नाम के रोबोट को देखते हैं। दरअसल एडम पहले इंसान था, पर अब उसके ब्रेन को एक रोबोटिक बॉडी में डाल दिया गया है। एडम की बॉडी के पीछे ढेरों इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे ये तो याद था कि वो इंसान है, पर अब उसे इस मेटल से बनी ठंडी बॉडी से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने मुंह से वो मेटल मास्क भी नहीं उतार पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो मेटल मास्क नहीं निकल रहा था। तभी अचानक ही वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। एडम को कुछ भी नहीं समझ आता, इसलिए वो बाहर ही निकल आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी तरह ही हजारों रोबोट्स वहाँ पहले से ही मौजूद थे। तभी उसकी नजर कुछ ह्यूमन गार्ड्स पर जाती है, जो कि उन रोबोट्स को भून रहे थे जो जल्दी नहीं चल पा रहे थे। तभी उन ह्यूमन गार्ड्स की नजर दूर से आ रहे दो रोबोट्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो शूटिंग को रोक देते हैं और अपनी सुरक्षा वॉल को भी ऊपर करके उसे बंद कर लेते हैं। अब जैसे ही वो दोनों अजनबी रोबोट्स पास में आते हैं, एडम नोटिस करता है कि उन दोनों ने अजीब से वॉरियर कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। वो उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि तभी एक वॉरियर अपने भाले को एक्टिवेट कर लेता है और अपने हाथ को उन क्रिमिनल बने रोबोट्स की तरफ करता है। अब उसके हाथ आगे करते ही सभी रोबोट्स की चेस्ट पर लगे हुए क्राइम्स मिट जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद रोबोट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद वो लोग उन दोनों अजीब क्रीचर्स के पीछे चलने लगते हैं, जो कि किसी जंगल की तरफ ही जा रहे थे। हालांकि जितना ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उतना ही इन्वायरमेंट कठोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से एक फीमेल रोबोट चलते चलते बेहोश हो जाती है, क्योंकि गार्ड्स द्वारा फायर की गई गोलियों से उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था। एडम पीछे जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। वॉरियर भी उसकी मदद नहीं कर पाता और वो बेचारी रोबोट वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वो लोग एक बेस की तरफ बढ़ चुके थे, जिसकी सुरक्षा कुछ गार्ड्स कर रहे थे। वो गार्ड्स उन दोनों वॉरियर्स को देखकर दरवाजा खोल देते हैं और सभी रोबोट्स अंदर आते हैं। वो लोग अंदर जाकर बॉनफायर बनाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कैसे अब दुनिया पूरी तरह से क्रूर हो चुकी है। इंसान खुद तो बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे प्रोटेक्टेड है, लेकिन क्रिमिनल्स को रोबोट बनाकर जंगल में भेज दिया जाता है और उनके सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ट्रांसप्लांट के लिए निकाल लिया जाता है और उनके दिमाग को रोबोट बॉडी में डाल दिया जाता है। और ऐसा बिहेवियर क्रिमिनल्स के साथ बहुत ही सालों से होता आ रहा है। कई क्रिमिनल्स को गार्ड्स तो कई भटकते हुए ही मारे जाते हैं। वो तो भला हो इन रेबल्स का, जो कि रोबोट्स को बचाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिरर नाम का एक रोबोट आता है, जो कि उन वॉरियर्स का लीडर था। वो आते ही एडम के सामने अपना हाथ दिखाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एडम एक टेररिस्ट है। अब एडम की आइडेंटिटी जानकर मिरर उसमें अपना इंटरेस्ट शो करता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक वीरान इलाके में चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया पोल्यूशन का शिकार हो चुकी है, लेकिन एक सिटी ऐसी भी बची हुई है जहाँ लोग अभी भी बचे हुए हैं और उन लोगों ने खुद के लिए फ्रेश ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मैरी जैसे बहुत से इंसान वहाँ बसना चाहते हैं। मैरी का एक भाई भी था, जिसे एक अपराध के लिए रोबोट बना दिया गया था। मैरी उस स्वर्ग में रहने के लिए गॉड नाम के एक इंसान के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि पोल्यूशन से उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए वो उसे वहाँ रहने दे। तब गॉड उसे समझाते हुए कहता है कि हम यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, बल्कि पुरानी परंपरा का इस्तेमाल करके यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद वो मैरी को इस स्वर्ग में रहने के लिए अपनी लॉयल्टी टेस्ट देने को कहता है। वो मैरी को वहाँ बंधे एक रोबोट को जान से मारने का आदेश देता है, ताकि उसकी आत्मा उस मेटल बॉडी से आजाद हो सके। मैरी को जब पता चलता है कि वो रोबोट कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई है, तो वो उसे मारने से मना कर देती है, लेकिन उसे इस स्वर्ग में भी रहना था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसकी कुर्बानी दे देती है। जिसके बाद गॉड उसका मास्क उतारते हैं और उसके मुंह पे अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं कि अब तुम ठीक हो जाओगी, जिससे थोड़ी ही देर में उसका सारा स्किन डैमेज ठीक हो जाता है और वो गॉड से इम्प्रेस होकर उनके सामने अपना सिर झुका देती है। जिसके बाद गॉड एक रूम में चले जाते हैं, जो कि खुद ही पूरी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ था। वो वहाँ जाकर अपना चोगा उतारते हैं और यहाँ खुलता है एक ट्विस्ट। दरअसल वो गॉड कोई और नहीं, खुद ही एक रोबोट होता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए